भी हमारी टीम्स ने क्या यहाँ पर परचम लहराया और कितना यहाँ पे एक्शन दिखाया। ये पहला मैच याद होगी वो फाइट स्टार्टिंग में पीक पे जब फाइट हुई थी हमारी केएम ब्रदरहुड की, आपको रॉकी भाई? एब्सोल्युटली मुझे अच्छे से याद है। उतरते ही मैं सोच रहा था यहाँ पे शुरुआत से टेबल टॉपर्स टीमों को टारगेट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और शुरुआत में वो अटैक देखने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली द अटैक वाज ऑन ओवर द ओरेंगेटॉन, नॉट विद द केमिन नॉर विद द टोटल गेमिंग। लेकिन कहना पड़ेगा वहां पे एनएक्सटी ने भरपूर जो है हमला किया था, पहले केमिन उसके बाद टोटल गेमिंग के ऊपर भी हमला किया, लेकिन शायद वो हमला उतना कारगर नहीं था। वहां पे लेजेंड स्टाइल्स की बात करी जाए तो उन्होंने भी पूरी भरसक कोशिश की कि इस मैच को जीतकर पाकिस्तान के खेमे में ये पहले मैच का बुया लाया जाए, लेकिन पीछे से आती हुई हमेशा लेट रोटेशन लेके सबको सरप्राइज करती हुई टीम एरो बिल्कुल ही अटैक के मूड में थी और तनातन शॉट्स वहां पे, और पहले गार्डियंस और उसके बाद आई थिंक वहां पे टीजीआर के ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। बात करी जाए वहां पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की तो शुरुआत से लेकर अंत तक टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का जो आपने पॉइंट टेबल पे दबदबा देखा है यहाँ पे भी देख लीजिए, क्योंकि इस मैच को भी संपूर्ण तरीके से डोमिनेट करते हुए 11 किल्स के साथ पूया किया था टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने। उसके बाद आए हम पुरगैत्री में, और पुरगैत्री में देखते हुए कि सेंट्रल आइलैंड पे दादा गैंग ने वहां पे हॉट शॉट्स के साथ करी थी क्लैश लैंडिंग, लेकिन ये वो पल था जहां पे एरो ने सरप्राइजिंगली लेट रोटेशन की जगह पहले ब्राजीलिया में चले गए थे। आप इससे चकित हुए थे? जी डेफिनेटली यही चीज बात मेरे अभी दिमाग में आ रही थी, एंड दिस वाज लिटरली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज़ हमें पता है दैट आखिरी दिन में हमें यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है, बहुत ज्यादा क्रॉस प्लेस देखने को मिलते हैं, जो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे कि आपने कहा। तो हाँ, इस चीज से और इस नजरिए से मैं बिल्कुल भी चकित नहीं था, बट अगर मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन इनकी यहाँ पे ये जो गेम प्ले इन्होंने दिखाया वो देखूं तो हाँ जरूर मैं चकित जरूर आया। बट मीनवाइल हमारा फाइनल सर्कल जब हमने बात करी थी दैट अभी भी लास्ट सर्कल तक भी 8 टीमें जिंदा बची थी एंड एक ब्लडशेड होता हुआ हमें देखने को मिला था, बट ये अगेन पहाड़ी अकेले बचे थे। नेट से एक दो बंदों को ध्वस्त करने की कोशिश जरूर करी थी बट कर नहीं पाए थे, एंड ये क्रैश लैंडिंग हॉट शॉट के साथ ओजी, एंड काफी ज्यादा कठिन दिक्कतों में आ गई थी ओजी इसके बाद, बट येट अगेन वापस उठे। एक प्लेयर इनका किलर यहाँ पे डाउन हुए थे, बट उसके बाद हॉट शॉट्स के सारे प्लेयर्स को डाउन करके भेज दिया था, एंड एक लौता जो इनका प्लेयर बचा था वो यहाँ से कामयाब हो गए थे यहाँ से भागने का। एब्सोल्युटली। और 5 म्यूटेंट्स की बात करी जाए, हर बार आखिरी क्षण तक पहुंचने की इनकी जो चाल होती है कामयाब होती है, लेकिन आज शायद एरो की जो चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी थी उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 म्यूटेंट्स को हर बार कीमत चुकानी पड़ी। बात करी जाए इस कमाल के क्लच की, मुझे याद है मैं और तकीला इस मैच को देख रहे थे, केमिन ई स्पोर्ट्स ने कुछ सेकंड्स में ही वहां पे धज्जियां उड़ा दी और बिल्कुल रिफाइनरी पे दिखा दिया उन्होंने कि हमसे बड़ी कोई टीम शायद ही होगी जो यहाँ पे कालाहारी में रिफाइनरी को डिफेंड कर सके। बिल्कुल। और बात की जाए एनएक्सटी की, लगातार ये हमले पे हमला किए जा रहे थे और लास्ट में उनको रिवॉर्ड भी मिला। ये वो पल था जहां पे सांसें जो है बढ़ गई थी, जान हलक को आ गया था। आखिर में 3 खिलाड़ी तीनों अलग अलग टीम के बच गए थे। ओरेंगेटॉन से आरटीपी, टीजी से रह गए थे माफिया, और रह गए थे वहां पे अकेले आई थिंक स्टॉकर एनएक्सटी के। वहां पे एनएक्सटी ने भूया निकाल ही दिया लास्ट मोमेंट पे, और वहां पे अगर आप देखें चौथे मैच की शुरुआती पलों में ही ओरेंगेटॉन ने सबको सरप्राइज करते हुए अचानक से टीजी के ऊपर जो है क्लैश लैंडिंग करते हुए हमला किया था, लेकिन ये वो कमाल का शॉट था। मैं चाहूंगा तकीला आप इस बारे में रोशनी डालें। एग्जैक्टली, देखिए यही चीज हम देख रहे थे दैट कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई थी टोटल गेमिंग के लिए और ओरेंगुटान एलीट के लिए, एंड हमने यही सोचा था दैट केमिन ई स्पोर्ट्स अभी जिंदा है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे टीम एरो की भी फाइट हो रही थी, बट बहुत ही बढ़िया शॉट्स हमें शीनू की तरफ से आए, एंड अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने मोमेंटम को भी इन्होंने बढ़ाया। क्लॉक टावर के ऊपर सर्कल बार बार बनता हुआ हमने देखा था, एंड सारी की सारी टीम्स यहाँ पे क्लॉक टावर सेंट्रिक खेलती हुई दिखाई दे रही थी, बट ये देखिए यही पर्टिकुलर बात की मैं बात कर रहा था यहाँ पे दैट आप टीम एरो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, एंड डेफिनेटली हो भी क्यों ना, बिकॉज देखिए एक लौती टीम बची थी यहाँ पे जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी। ये देखिए टोटल गेमिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, हॉटशॉट के प्लेयर्स की ये ग्रेनेड्स 5 मिनट्स को काफी ज्यादा दिक्कत बता रही थी। 2 प्लेयर्स को यहाँ पे टेक डाउन किया था, बट ओरेंगुटान लीड किलर के बिना यहाँ पे खेलने की कोशिश जरूर कर रहे थे, आगे जाने की कोशिश भी कर रहे थे, बट डेफिनेटली 5 म्यूटेंट्स का ये डिफेंस काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा था, एंड येट अगेन टीम एरो ने इस चीज का फायदा उठाया। तो मैंने हमेशा देखा है टीम एरो को दैट इनकी जो स्टैटिस्टिक्स है, जो स्ट्रैटेजीज है, वो हमेशा से यही कहते हैं दैट स्टार्टिंग में एकदम पैसिव होते हैं और सामने वाली टीम्स को ऐसा लगता है दैट हाँ इनसे हमें बिल्कुल भी खतरा नहीं है, बट जब सामने आते हैं तो ऐसा रूप धारण कर लेते हैं दैट उनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। रॉकी भाई एब्सोल्युटली। और बात करते हैं
सेकंड लास्ट मैच की, जो एक बार फिर से पुरगैत्री आया और उसमें हमने देखा शुरुआती पलों में ही एरो ने सबको भौचक्का करते हुए अचानक ब्राजीलिया की ओर रुख इख्तियार कर लिया और सीधा 5 म्यूटेंट्स के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद तुरंत कैमरा आता है हॉट शॉट्स के ऊपर और केमिन के ऊपर। केमिन ने शुरुआत में 2 बंदे नॉकआउट खा लिए थे, लेकिन उसके बाद जो केमिन ने रुख इख्तियार किया राधे विद दैट असॉल्ट, और एक ही झटके में 4 किल अपनी जेब में लेते हुए वहां पे केमिन। और वहां पे लेजेंड स्टाइल्स को हम देख रहे हैं टीजीआर के ऊपर तगड़े हमले करते हुए। जोकर पूरी शिद्दत से वहां पे गए थे और बिल्कुल जो मेहनत थी वो रंग भी लाई उनकी, और वहां पे उनको 4 किल भी सिक्योर करने को मिल गया। लेजेंड स्टाइल्स लगातार वहां पे प्रभाव डाल रहे थे, लेकिन जोन समझ में नहीं आ रहा था कहां बनेगा। एंड एट दी एंड जोन जो है वो सीधा बन गया सेंट्रल आइलैंड पे। सेंट्रल आइलैंड पे लगभग 5 टीमें थी जो परमानेंट कवर घर को अपना डेरा बना चुकी थी, और हमेशा से ही वहां पे कभी ओरेंगेटॉन के खाते में गेम जाता हुआ, कभी एनएक्सटी के, या कभी कहे टीजी के। एक पल को तो अब हम कासेस रिएक्शन ही नहीं दे पाए, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आया कि बुया आखिरकार हुआ किसका। बट जब वहां पे स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, इट वाज ओरेंगेटॉन एलीट, इट वाज नन अदर देन एक्साइटमेंट। और बात कही जाए काला हारी की, टीजीआर शुरुआत से ही वहां पे प्रभाव डाल रहे थे, बट उनका एक खिलाड़ी गेम में ज्वाइन नहीं हो पाया था, इस वजह से इनको कीमत भी चुकानी पड़ी। और हॉट शॉट्स लगातार देखने को मिला। ब्लू जोन को काफी टारगेट किया कालाहारी में इस पूरे टूर्नामेंट में, ना सिर्फ इस आखिरी मैच में, पूरे टूर्नामेंट में भी। तकीला क्या लगता है आपको, क्या ब्लू जोन को प्राप्त करके टीमों ने मैच जीता? क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिकली लगता नहीं है। बिकॉज देखिए मेरे को हमेशा यही चीज लगती है दैट अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खेलना है तो आप ब्लू जोन की तरफ स्टार्टिंग से ही टारगेट करें। बिकॉज देखिए सबसे पहले आपको लूट मिलती है, सबसे ज्यादा आपको लूट मिलती है, और आप बिल्कुल लेस हो जाते हैं अपनी फेवरेट वेपनरी से। बिकॉज देखिए रॉकी भाई, हम एज एन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर इस चीज को एग्री करेंगे दैट जब हमें हमारा प्रॉपर लोड आउट मिल जाता है तो हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस कुछ नए तरीके से निखर कर सामने आता है। डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पर अपने प्रॉपर लोड आउट को लेकर सामने जाए, जो कि हमें ब्लू जोन में पूरा मिलता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे और बेहतरीन तरीके से फाइट